तो आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत जानी पहचानी लगे। है तो ये एक ऊंट की कहानी, पर इसका जो सबक है ना, वो हम सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, कभी ऐसा हुआ है कि न कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते? चाहे वो ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम हो या दोस्तों का कोई प्लान, हम अक्सर सोचते हैं कि न बोलने से हम कमजोर लगेंगे। हमारी आज की कहानी इसी उलझन को सुलझाने में मदद करेगी। तो कहानी का हीरो है सईद नाम का एक ऊंट। सईद मशहूर था एक ही चीज के लिए, वो था बहुत मेहनती। इतना मेहनती कि उसने कभी किसी भी काम को न कहना सीखा ही नहीं था। कोई भी हो, कैसा भी काम हो, सईद का जवाब हमेशा हाँ ही होता था। पूरे रेगिस्तान में सईद का नाम चलता था। उसकी पहचान ही बन गई थी। अरे वो ऊंट जो कभी थकता नहीं, जो कभी शिकायत नहीं करता। सोचिए ये कितना बड़ा बोझ था, सिर्फ सामान का नहीं बल्कि इन उम्मीदों का भी। और फिर एक दिन एक व्यापारी आया। उसने सईद के बारे में बहुत सुना था और उसने सईद की इसी ना कहने की आदत को पकड़ लिया। उसने सोचा इसका तो पूरा फायदा उठाया जा सकता है। बस फिर क्या था, सईद की पीठ पर सामान लदना शुरू हुआ और यहीं से उसकी असली परीक्षा भी शुरू हुई। सबसे पहले व्यापारी ने खाने के थैले लादे। अब देखिए, वजन तो महसूस हुआ, पर सैद ने मन में सोचा, अरे इतना तो चलता है, ये कोई नई बात थोड़ी है, मैं उठा लूंगा। फिर बारी आई पानी से लबालब भरे हुए भारी भरकम मशकों की। इस बार सईद के पैर हल्के से कांपे। बोझ अब वाकई भारी लगने लगा था, पर वो अपनी आदत से मजबूर चुपचाप खड़ा रहा। और आखिर में जब व्यापारी ने कीमती सामान के वो भारी संदूक रखे ना, तब सईद की कमर सचमुच झुक सी गई। उसे अंदर ही अंदर से एक आवाज आ रही थी कि बस अब और नहीं, पर उसने उस आवाज को दबा दिया। सोचा नहीं, मुझे मजबूत दिखना है। तभी पास खड़े एक दूसरे ऊंट की नजर सईद पर पड़ी। उसकी हालत देखी नहीं गई तो वो बोला, दोस्त संभल जाओ, अगर बोझ ज्यादा लग रहा है तो मालिक को बता दो, ऐसे तो तुम गिर जाओगे। पर सईद उसने उस सलाह को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। खुद को दिलासा दिया, नहीं नहीं मैं ये कर सकता हूँ, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। उसने अपने शरीर की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और फिर जिसका डर था वही हुआ। सईद ने जैसे ही एक दो कदम आगे बढ़ाए, उसके पैर लड़खड़ाए और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। सारा सामान, सारी मेहनत, सब एक पल में बिखर गया। जरा रुक कर सोचिए, सईद गिरा क्यों? क्या सिर्फ वजन की वजह से, या फिर उसकी अपनी खामोशी ने उसे गिरा दिया? क्या उसकी हाँ कहने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी? जब व्यापारी उसकी पीठ से एक एक करके सामान उतार रहा था ना, तब दर्द के साथ साथ सईद के दिमाग में एक बात साफ हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कि ये जो तकलीफ वो सह रहा है, ये जरूरी नहीं थी, इससे बचा जा सकता था। उसे एकदम शीशे की तरह साफ हो गया कि अगर अगर सिर्फ एक बार उसने हिम्मत करके कह दिया होता कि बस और नहीं, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। उसकी खामोशी, दूसरों को खुश रखने की चाहत, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जो गिरावट थी ना, वो सईद का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। जब वो ठीक हुआ तो वो अब पहले वाला सईद नहीं था। उसने तय कर लिया था कि जो चीज़ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसने ना कहने की ताकत को पहचान लिया था। जरा फर्क देखिए, पहले वाला सईद जो हर बोझ तले दबता चला जाता था, और अब वाला सईद जो अपनी हद जानता है और अपनी ताकत का समझदारी से इस्तेमाल करता है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये अंदरूनी था। और कमाल की बात ये हुई कि ये बदलाव सिर्फ सईद के लिए नहीं, व्यापारी के लिए भी फायदेमंद निकला। शुरू में तो व्यापारी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसे भी जल्द ही समझ आ गया कि ये नया वाला सईद तो पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तो फायदा क्या हुआ? फायदे तो कमाल के थे। अब सईद बिना थके लंबी दूरी तय करता था। वो रास्ते में गिरता नहीं था, इसलिए हर बार समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचता था। मतलब न कहने से उसकी काबिलियत कम नहीं हुई, बल्कि और निखर गई थी। तो इस कहानी का मतलब क्या है? असल में ये कहानी सईद की है ही नहीं, ये कहानी तो हम सब की है, अपनी हदों को पहचानने की और फिर उनकी इज्जत करने की। और पूरी कहानी का सार, उसका निचोड़ बस इस एक लाइन में है। अपनी हद को जानकर न कहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है।
ये खुद को बिखरने से बचाने का एक तरीका है, ताकि हम लंबे समय तक मजबूती से खड़े रह सकें। तो आज की बात खत्म करने से पहले एक सवाल, अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा बोझ है जिसे सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि न कहना मुश्किल लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर इस कहानी ने कहीं भी दिल को छुआ हो तो इस कोशिश को एक लाइक दें और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।